सिर्फ इतना आपसे पूछ रही हूं कि हमारा ये देश जिसका जम्मू कश्मीर अभिन्न हिस्सा है वो संविधान के दायरे में रहकर चलेगा या अपनी अपनी पॉलिटिकल विशेस के हिसाब से चलेगा? देखिए, ये चीज संविधान के हिसाब से तो मुल्क चलेगा। वो तो सबसे सिर हमारे सिर आंखों पे हमारा संविधान है, उसके अकॉर्डिंग तो ये चलेगा। लेकिन आपको याद होगा कि जब 370 को हटाया गया जम्मू कश्मीर के अंदर, वो किस परिस्थितियों में हटाया गया और जिस तरीके से आज हमने स्टेट असेंबली से इसको पास किया। तो अगर इनकी नीयत साफ थी भाजपा की, तो इनको भी सबसे पहले तो स्टेट नहीं गौरव जी, ये देश ना तो भाजपा के हिसाब से चलता है ना तो गौरव कपूर जी के हिसाब से चलता है। ये देश तो हमारे संविधान से चलता है। ये देश तो हमारे कानूनों के हिसाब से चलता है। देश की संसद से पास हुए कानून को आप नहीं मानेंगे, चलिए ठीक है, उस पर मुहर लगाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये पूरी तरीके से संवैधानिक है। तमाम मानकों को ध्यान में रखकर इस प्रस्ताव को सदन के अंदर लाया गया, इसे पास कराया गया, ये संवैधानिक है। उसे भी नहीं मानिएगा तो कौन से संविधान का हवाला दीजिएगा फिर? देखिए, मैं आप बात को समझने की कोशिश करिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप मेरी बात, जम्मू कश्मीर की स्टेट असेंबली से इसको रेजोल्यूशन को जिस तरीके से आज पास किया गया 370 के स्पेशल स्टेटस को, अगर इस संविधान की बात करते हैं या उसकी बिल्कुल उसको महफूज रखने की बात करते हैं, तो जब इन्होंने हटाया तो तब जम्मू कश्मीर के असेंबली में क्यों नहीं ऑर्डिनेंस बिल लाया गया या इस तरीके का गौरव कपूर जी, आप कंफ्यूज हैं सर। अरे सर, आप कंफ्यूज हैं। संविधान की बात आप कर रहे हैं, लेकिन उसी संविधान में समझिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जा रही हूँ, उसी संविधान में देश की संसद से पास हुए कानून को मान्य होता है। गौरव कपूर जी भी मानेंगे, भदौरिया जी भी मानेंगे, शहजाद पूनावाला जी भी मानेंगे, ठीक है, मैं भी मानूंगी इस कानून को। हमें अगर कोई विरोध है तो हम देश के सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। वहां पर भी अगर ये कहा जा रहा है कि फैसला एकदम ठीक है तो उसके खिलाफ सदन में प्रस्ताव लाना, क्या मानूं मैं, ये संविधान के दायरे में है या संविधान से इतर है? आप जितने भी यहाँ संविधान जो रेजोल्यूशन पास किया गया वो हमारे एमएलए के थ्रू किया गया, और एमएलए को जो चुनने वाली कौन थी? जम्मू कश्मीर की आवाम थी। तो कहीं ना कहीं ये सब संविधान के अंदर ही आता है मैम। अगर आज ये रेजोल्यूशन पास हुआ तो ये जम्मू कश्मीर की आवाम विद रेजोल्यूशन, हमने कहा रेजोल्यूशन लाया? असेंबली में लाया ना। तो असेंबली किससे चलती है? देश के संविधान से चलती है। ये थोड़ी है कि उसके बाहर चलती है। हमने उसी के तहत रेजोल्यूशन लाया और हमने उसको पास किया। अच्छा सर, जम्मू कश्मीर की संविधान की बात करने वाले सर, ठीक, गौरव कपूर जी, चलिए ठीक है, आपने संविधान के मुताबिक आप विधानसभा में लेकर आए, असेंबली में लेकर आए। उसका क्या होगा इसका जवाब आपके नेताओं के पास नहीं है, क्योंकि केंद्र के से भी पास होना जरूरी है, संसद में आना, ये बिल आपका बहुत जरूरी है। मैं शहजाद जी आपके पास आऊं, उससे पहले एक प्रतिक्रिया आज मुझे भदौरिया जी की भी लेनी है। मुझे पता है भदौरिया जी आप मेरे सवाल का जवाब तो देंगे नहीं, लेकिन फिर भी एक कोशिश जरूर करती हूं। जो जम्मू कश्मीर में हुआ, जो स्टैंड इंडिया गठबंधन का है, वो संविधान के दायरे में मानते हैं, वो लाल किताब के मुताबिक मानते हैं या उससे इतर है? देखिए, हम लोग तो हमेशा से संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। अगर कोई नहीं मानता है तो भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती। आपने अभी एक बात बोली कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी जब और आदेश दे दिया, तो यही है ना जो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि जो दिल्ली गवर्नमेंट थी उनमें ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मिलेगा। तो फिर अध्यादेश कौन लेके आया था सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ? आप बता दीजिए मुझे। अध्यादेश आया था ना, उसके बाद इन्होंने वहां बिल पास किया बाद में, और वो अधिकार छीन लिया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने तो ये भी कहा उत्तर प्रदेश के अंदर में कि बुलडोजर चलाना नहीं चाहिए, और अभी किस तरह से बुलडोजर चलाए जाते हैं। फिर अभी एक और ऑर्डर दिया कल कि जिन्होंने महाराजगंज में घर गिरा दिया था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि आपको किसने वो दिया, अधिकार दिया, किसी का घर गिरा देंगे? 1960 का बना हुआ घर है तो 25 लाख रुपए उसका मुआवजा दीजिए और घर बनवा के दीजिए। ये सर्वोच्च न्यायालय ने बोला ना। सर्वोच्च न्यायालय तो लगातार भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाती है कि आप संविधान और न्यायपालिका को नहीं मान रहे हैं। लगातार आपने जैसे लेटर भर्ती की बात की, लेटर भर्ती कौन लेके आया था जरा बता दीजिए मुझे। मेरा सवाल आप तक पहुंचता नहीं है, या तो कोई कनेक्शन की प्रॉब्लम होती है या आप जानबूझकर, क्योंकि आपको पता है आपके पास सवाल का जवाब नहीं है, तो आप जानबूझकर सवाल टाल देते हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी तो है नहीं। एक्सपोज जब आप होते हैं ना अनुराग भदौरिया जी, तो आप क्या करते हैं कि तुरंत पाला अपना बदल लेते हैं, अपना गोल पोस्ट बदल लेते हैं। मुझे एक सिंपल लाइन में आपको बताना है अनुराग भदौरिया जी, ड्रामा ना करिए, ड्रामा मत करिए। अरे जिस संविधान की किताब को आपके नेता और आपके सहयोगी घुमाते हैं, कम से कम उस संविधान का तो सम्मान कर लीजिए। कम से कम इस संवेदनशील मुद्दे पर, इस गंभीर मुद्दे पर तो ड्रामा ना कीजिए अनुराग भदौरिया जी। मुझे इसी ड्रामे की उम्मीद है आपसे। एक्सपोज होते हैं तो सिर्फ ड्रामा करते हैं।